आपके पास ना यहां पर आपके पास एक फ्यूचर शॉर्ट में पड़ा हुआ है, यानी कि आपने यहां पर, यानी हम मान लेते हैं ये ए एक ट्रेडर है, इसके पास फ्यूचर में एक शॉर्ट पोजीशन पड़ी है। राधे राधे। तो आप देखेंगे यहां पर इसके पास एक फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन पड़ी है। मैं इसे निफ्टी पर बना के दिखाता हूं। तो यहां पर मान लेते हैं हमने निफ्टी का जो स्पॉट है 21,500, ये हम मान लेते हैं। अब यहां पर आपके पास एक निफ्टी की फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन पड़ी हुई है। अब यहां पर आपने जो निफ्टी शॉर्ट किया है, मान लेते हैं हम 21,500 पे किया है। और अब यहां पर किसी भी कारण से आपको लगता है कि मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, या अगर ऊपर जाने का थोड़ा सा भी रिस्क होता है, तो आप उस रिस्क को कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए हम ये कवर्ड पुट जो है स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं। तो अब यहां पर हमारा मार्केट व्यू क्या है? मार्केट व्यू तो देखिए हम तय करेंगे जब हमारे पास कोई शॉर्ट पोजीशन पड़ी हुई है, यानी कि हमारा मार्केट व्यू हुआ टू प्रोटेक्ट लिमिटेड अपसाइड। तो हमने यहां पर ये जो अपसाइड है लिमिटेड, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहां पर ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं। अब लिमिटेड अपसाइड पता ही है आपको कितनी होती है। निफ्टी में हम 100 पॉइंट मान लेते हैं। अब यहां पर मान लेते हैं निफ्टी में 100 पॉइंट्स की अपसाइड आप सोच रहे हैं कि अगर मार्केट में आ गई तो मेरा यहां पर नुकसान हो जाएगा। अब ये 100 पॉइंट्स की जो अपसाइड है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? पुट के साथ। देखिए जैसे हमने लास्ट स्ट्रेटेजी में सीखा था कवर्ड कॉल, तो उसमें कॉल के साथ हमने कुछ किया था, और यहां पर अब पुट के साथ हम करेंगे। तो यहां पर हमने, हमारे पास एक पोजीशन है जो कि निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन पड़ी हुई है हमारे पास। इनफैक्ट फ्यूचर को हमने शॉर्ट किया हुआ है। ये फ्यूचर पोजीशन हमारी शॉर्ट में पड़ी हुई है। और यहां पर अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि जो ये पोजीशन है, इसमें हमें अगर मार्केट नीचे जाता है तो फ्यूचर में आपका प्रॉफिट होगा, और अगर थोड़ी सी भी अपसाइड आ गई तो फ्यूचर में लॉस ना हो, उस कारण से आप यहां पर जो निफ्टी है इसकी पुट को शॉर्ट कर देंगे। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे? एक ओटीएम निफ्टी की पुट शॉर्ट कर देंगे। तो यहां पर आप शॉर्ट करेंगे ओटीएम पुट को। अब ओटीएम पुट यहां पर हो गई, मान लेते हैं हम 21,450 की। अब यहां पर 21,450 की जो पुट है आपने शॉर्ट कर दी, और जब आपने यहां पर शॉर्ट करी तो उसका प्रीमियम हम मान लेते हैं 100 रुपीज प्रीमियम रहा होगा। तो ये 100 रुपीज प्रीमियम है जो आपने शॉर्ट करते ही क्या किया? रिसीव कर लिया। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, अब आपको ऐसा लगता है इस पोजीशन में कि मार्केट नीचे जाएगा, और यहां पर जो आपने पुट शॉर्ट किया ना, यहां पर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि जो यहां पर आपका मार्केट व्यू है वो ऊपर हो गया, और यहां पर मार्केट व्यू नीचे हो गया। पर आपने ये जो पोजीशन बनाई, ये जो पुट की पोजीशन बनाई, ये इसलिए बनाई ताकि अगर इन केस मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो आपका जो फ्यूचर का लॉस है वो जो है ना हो। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की। अब यहां पर दो फायदे क्या होंगे? देखिए, दो फायदे ये होंगे कि अगर मार्केट मान लेते हैं नीचे चला जाता है, मार्केट अगर नीचे चला जाता है और एक्सपायरी हो जाती है मार्केट की, मान लेते हैं 21,400 पे, तब भी आपका प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपायरी हो जाती है इसकी 21,600 पे, तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, और 21,500 पे अगर एक्सपायरी हो गई तब भी फायदा होगा। अब इतने सारे फायदे यहां पर होंगे तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए। पर आपका नुकसान यहां पर कितना है? देखिए, नुकसान आपका यहां पर कितना है उसे हम देखेंगे तो वो लिमिटेड हो जाएगा। कैसे लिमिटेड हो जाएगा? तो यहां पर सबसे पहले तो हम ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसको देखते हैं कि हमारा जो है नुकसान कहां से शुरू होगा। तो यहां पर आप देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट हमको यहां पर देखना होगा। तो अब ब्रेक इवन देखिए, हमने 100 रुपीज का प्रीमियम जो शॉर्ट किया है, जिसमें हम बुलिश व्यू के साथ काम कर रहे हैं, यहां पर जब हमने ये रिसीव किया तो हमें प्रोटेक्शन मिल गया 100 पॉइंट्स का।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से स्पॉट मार्केट से 100 पॉइंट नीचे मार्केट चला जाता है तो हमें हमें कोई लॉस नहीं होगा। लॉस क्यों नहीं होगा? देखिए यहां पर अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाता है, मान लेते हैं मार्केट 100 पॉइंट नीचे चला जाता है, तो निफ्टी का जो स्पॉट होगा वो होगा 21,400। तो फ्यूचर में आपको 100 पॉइंट्स मिल रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 100 पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे। और अगर ये 21,400 चला जाता है तो यहाँ पे आपको क्या होने लगेगा, यहाँ पर 50 पॉइंट आपको जेब से देने पड़ जाएंगे। यानी इस कंडीशन में यहाँ पर भी आपको फायदा होगा 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का यहाँ पर फायदा होगा। तो इसका मतलब है कि इस स्ट्राइक में जो आपने पुट ऑप्शन में शॉर्ट किया है, हमारा ब्रेक इवन इसके 100 पॉइंट नीचे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव कर लिया है। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा यहाँ पर 21,350। अगर 21,350 के नीचे मार्केट जाता है तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में आप देखोगे कि यहां पर ये जो प्रीमियम है इसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। और अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ऊपर हमें हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है, तो नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, और ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा ये डाउन साइड में, हमारा इसके नीचे हमें प्रॉफिट नहीं होगा। और अप साइड में अगर हम बात करें तो अप साइड में हमारा जो ब्रेक इवन होगा वो होगा 100 पॉइंट ऊपर, यानी कि 21,600। अब अगर 21,600 के ऊपर चला गया तो क्या होगा? तो हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा नुकसान होने लग जाएगा। तो अब यहां पर आप देखोगे कि अगर मान लेते हैं 21,600 के ऊपर मार्केट चला गया, तो आप देखोगे कि यहां पर 21,600 के ऊपर हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें प्रोटेक्शन मिल गया था 100 पॉइंट्स का। तो 100 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो हमें यहां से 100 रुपीज हमने रिसीव कर लिए थे, जो हमारा प्रीमियम रिसीव हुआ था, यानी हमारे पास जो इंश्योरेंस था। और फ्यूचर में यही 100 पॉइंट्स हमें सेफ्टी देंगे। तो अगर मान लेते हैं यहां पर किसी भी वजह से 21,700 मार्केट चला जाता है तो हमारा फिर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे इसके ऊपर आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये जो स्ट्रेटेजी है तब बनाएंगे जब लिमिटेड अपसाइड को प्रोटेक्ट करने वाली बात होगी। और लिमिटेड अपसाइड जैसा कि 100 पॉइंट की अगर हमें मिलती है तो हम यहाँ पर ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये आप किसी स्टॉक के फ्यूचर में भी बना सकते हो, यानी ये स्टॉक पर भी बना सकते हो, इंडेक्स पर भी बना सकते हो, पर कैश मार्केट में नहीं बना सकते, क्योंकि कैश मार्केट में आप शॉर्ट पोजीशन जो है इंट्राडे में ही केवल होल्ड कर सकते हो, इसलिए इसे फ्यूचर पे या फिर स्टॉक फ्यूचर या फिर इंडेक्स फ्यूचर पे ही बनाया जाता है। यहां पर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लो। किसी का कोई डाउट है या आगे चलूं? सर आपने ये जो शॉर्ट ओटीएम बताया है, ये ओटीएम मतलब ये इक्कीस आउट हजार ऑफ द चार मनी। सौ पचास जी सर। आउट ऑफ द मनी, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। तो पुट का आउट ऑफ द मनी क्या होगा? जहां पे मार्केट खड़ा है उसके नीचे। अच्छा ठीक है। और और पुट सर शॉर्ट का मतलब ये है कि मार्केट इसके बाद नीचे जाएगी। नहीं, देखो आपने सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे आपका व्यू क्या था। देखो यहाँ पे आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगी, तभी आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया। ठीक है सर। ठीक है। अब आपको ऐसा लगने लग गया है कि अगर मार्केट ऊपर चली गई तो क्या होगा। तो वो जो मार्केट है ऊपर ना चली जाए उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप एक इंश्योरेंस की तरह इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करोगे कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भी चला जाए तो आपका नुकसान ना हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप एक ओटीएम कॉल को शॉर्ट कर दोगे, तो सॉरी पुट को शॉर्ट कर दोगे। और जब आपने पुट शॉर्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका फायदा होगा। हाँ तो सर। आपने ये 100 रुपीज का ना इंश्योरेंस ले लिया एक तरह से। तो अगर गलती से भी ना मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है ना, तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको ये जो 100 रुपए आपने रिसीव करे थे ना, ये बचा लेगा ये नुकसान। जैसे मैं करके ठीक। दिखाता हूँ, डोंट वरी। देखिए यहाँ पे हम एक्सपायरी मानते हैं, ठीक है। ये एक्सपायरी है, मान लेते हैं 21,600 पे एक्सपायरी करी, ठीक है। तो अब ये बताइए फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि जब ये 21,600 चला जाएगा तो यहाँ पे 100 पॉइंट हमें नुकसान हो जाएगा, करेक्ट। इस एक्सपायरी पे ये तो सबको क्लियर है।
और अब यहां पर देखिए, करिए, यहां पर आपने क्या करना है, पुट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो हमने जो स्ट्राइक शॉर्ट किया था वो क्या था, 21,450, और जो स्पॉट है अभी वो कितना है, 21,600। तो इसकी तो वैल्यू माइनस में आ गई, यानी माइनस में आ गई तो जीरो ही हम कंसिडर करेंगे। तो अब यहां पर ये जो पुट है ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई। जीरो का मतलब है कि यहां पर आपने जब कोई भी पुट या कॉल शॉर्ट करते हो तो वो जब जीरो होती है तभी तो आपका फायदा होता है। तो यहां पर टेक्निकली आपके 100 रुपए आपको मिले और यहां पर 100 रुपए आपकी जेब से चले गए, तो नेट नेट तो यहां पर आपका जो लॉस था वो कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तो इस स्ट्रेटेजी ने आप अगर मार्केट के ऊपर जाने से आपका कोई लॉस होता तो इस स्ट्रेटेजी की वजह से वो बच गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसी सिचुएशन में आप डिप्लॉय करते हो। और बताइए, किसी का कोई सवाल है तो। सर यहाँ एक्सपायरी का मतलब है कि मार्केट यहाँ क्लोज होगी उस दिन या जिस दिन हम हाँ करेंगे। देखो, ये एक्सपायरी का मतलब है कि जब मार्केट, मैंने आपको बताया था ना कि निफ्टी की एक्सपायरी वीकली होती है और मंथली होती है। तो हाँ एवरी सर। थर्सडे इसकी एक्सपायरी होती है वीकली, और एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को होती है मंथली एक्सपायरी। तो हम उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो सर हम ये रोज नहीं कर सकते, मतलब जब एक्सपायरी डेट होगी तभी करना पड़ेगा हमें ये सब। नहीं, नॉर्मली देखो आप रोज भी कर सकते हो करने के लिए, पर हम इसे एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। करने के लिए आप रोज भी बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऐसी सिचुएशन हो आप इसे डिप्लॉय करके अपना एटलीस्ट रिस्क तो बचा ही सकते हैं ना। हाँ सर। हम्म। आगे चल सकते हैं या किसी का कोई डाउट है। चलिए, अब आगे हम, चलते सर। हाँ बोलिए। सर आगे चलते सर। ठीक है, तो अब हमारी जो अगली स्ट्रेटेजी है ये है बुल कॉल स्प्रेड। ये उन लोगों के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी है जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करते हैं और एक एक तरह से एक फिक्स रिटर्न कमाने का सोचते हैं। तो देखो, ये जो स्ट्रेटेजी अब मैं आपको करा रहा हूं, ये अगर आपके पास एक बड़ा कॉर्पस है ना तो आप इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है ना वो बड़ा लिमिटेड होता है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे रिवॉर्ड भी आपका लिमिटेड होता है। मतलब आपके पास खोने के लिए भी लिमिटेड है, पाने के लिए भी लिमिटेड है। तो जब ऐसी मार्केट में आप काम करोगे ना तो आपका रिस्क जो है कम होगा और रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये बुल कॉल स्प्रेड आप बना सकते हो डेली बेसिस पर। अगर इंडेक्स पे आप एक फिक्स रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपके लिए ये स्ट्रेटेजी अच्छी हो सकती है, जो कि आप कॉल के साथ डिप्लॉय करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला हमारा जो मार्केट व्यू है हम वो बना देते हैं। तो देखो, ये जो बुल कॉल स्प्रेड है वो तब बनाई जाती है जब मार्केट पे आप स्लाइटली बुलिश हैं, यानी इंडेक्स पर आप स्लाइटली बुलिश हैं, यानी आपका जो मार्केट व्यू है वो बोलता है कि इंडेक्स जो है हल्का सा ऊपर जा सकता है। इंडेक्स पर आप बुलिश हैं, ठीक है, इंडेक्स पर आप बुलिश हैं। अब आप इंडेक्स पर अगर बुलिश हैं तो यहाँ पर निफ्टी पे मैं ये स्ट्रेटेजी बना के दिखाता हूँ। तो जो निफ्टी है, निफ्टी 21,500 चल रही है मान लेते हैं, एंड 21,500 की निफ्टी पर जो आपका व्यू है बुलिश है, राइट। अब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है 100 से 150 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट ऊपर जानी चाहिए एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्या करेंगे, अब आप एक काम कर सकते हैं जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा हो और आपका जो रिस्क है वो भी कम हो। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, तो आप यहाँ पर एक इन द मनी कॉल को बाय कर लेते हैं। तो इन द मनी कॉल आप कर लेंगे बाय, एक लॉट। और आप देखेंगे इन द मनी कॉल का मतलब हो गया यहाँ पर कि मार्केट जो है 21,400 की जो कॉल है आपने एक लॉट बाय की, और बाय करने पर जो प्रीमियम आपने पे किया, हम अज्यूम कर लेते हैं वो है 150 रुपए का प्रीमियम, ये आपने पे कर दिया। क्योंकि जब आप कॉल को बाय करेंगे तो प्रीमियम को पे करेंगे, तो यहाँ पर पहली जो आपकी लागत है, कॉस्टिंग है, वो 150 रुपए की आई जो आपने पे किया, ये सोच के कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। पर सोचिए अगर मार्केट यहां से नीचे चला गया या एक रेंज में चला गया तो आपका छोटा सा रिस्क भी हो जाता है। तो उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, प्रीमियम की वैल्यू कम करने के लिए आप क्या करते हो ना, आप साथ में ही एक ओटीएम कॉल को ना शॉर्ट कर देते हो। एक ओटीएम कॉल को शॉर्ट कर देते हो। आप क्यों शॉर्ट कर रहे हो, देखो उसके पीछे रीजन ये है कि आप अपना जो प्रीमियम है ना इसकी लागत को कम करना चाहते हो।
तो यहाँ पे आपने ओटीएम कॉल को शॉर्ट कर दिया, तो अब ओटीएम कॉल हमारी क्या हो गई, ये तो एट द मनी हो गई, तो ओटीएम हो गई 21,600 की, 21,000 मान लेते हैं। 600 भी कर सकते हैं, 550 भी कर सकते हैं आप, चलो 550 कर लेते हैं, या 600 कर देते हैं, चलिए 600 कर लेते हैं। ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 50 पॉइंट ऊपर नीचे आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 21,600 कर दिया है, और यहाँ पर आपने हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो प्रीमियम की वैल्यू रही होगी वो 50 रुपए की है। ये 50 रुपए हमने रिसीव कर लिए। देखिए अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमने 21,600 की जो कॉल है उसको हमने शॉर्ट कर दिया है। हमें ये लगता है कि मार्केट तो बुलिश है, पर ये हाई लेवल है, इसके ऊपर तो मार्केट नहीं जाएगी, यानी हम एक अपसाइड देख रहे हैं। यहाँ से 100 पॉइंट की मार्केट में तेजी देख रहे हैं, ठीक है, 150 की भी हो सकती है ये, पर अभी हम 100 मान लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक इन द मनी कॉल को हमने बाय किया। इन द मनी कॉल को जब हमने बाय किया तो हमने यहाँ पे टाइम वैल्यू का जो रिस्क है ना उसको एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रीमियम ज्यादा दिया है। इसका मतलब है कि टाइम वैल्यू उसमें थोड़ी कम होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, जिसका अगर अपसाइड आती है तो हमें पैसा बना ही देगा ये वाला जो प्रीमियम है। इसलिए हमने इन द मनी कॉल को यहाँ पे बाय किया है। आउट ऑफ द मनी कॉल को इसलिए शॉर्ट किया है कि हम प्रीमियम को, जो हमने प्रीमियम पे किया है उसकी लागत को थोड़ा कम कर पाए, यानी हमारी जो कॉस्टिंग है वो कम हो पाए, और मार्केट की अपसाइड जिस लेवल पर आएगी उसका भी हमें एक बेनिफिट मिल जाए, जिससे हमारी प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाए और हमारा प्रॉफिट डबल हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने आउट ऑफ द मनी कॉल को भी शॉर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपने प्रीमियम पे किया और यहाँ पर रिसीव किया, विच मीन्स कि आपकी जो नेट कॉस्टिंग है प्रीमियम की वो आ गई 100 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे आपने 150 रुपए का प्रीमियम पे किया और 50 रुपए का रिसीव किया, मतलब नेट कॉस्ट जो है आपकी ये आ जाती है, ये आ जाती है 150 रुपए की। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी नेट कॉस्ट है ना, ये मैक्सिमम रिस्क यही है, यानी जो आपका मैक्सिमम रिस्क है ये आपकी नेट कॉस्ट है, यानी इससे ज्यादा तो आपको रिस्क है नहीं, इससे ज्यादा आपका लॉस हो नहीं सकता, तो ये मैक्सिमम रिस्क है आपका। अब यहाँ पर रिवॉर्ड भी मैक्सिमम कितना है आपका, वो भी देखिए लिमिटेड ही है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट मान लेते हैं 21,600 एक्सपायर हुई, तो 21,600 तक जो आपका प्रॉफिट आएगा वो 100 रुपीज ही आएगा, यानी कि आपका जो मैक्स प्रॉफिट है ना वो भी लिमिटेड है, यानी ये तो मैक्स रिस्क है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है मैक्स वो भी आपका लिमिटेड है। और ये भी 100 रुपीज ही होगा। कैसे होगा अब मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम मार्केट की जो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी होती है मार्केट की यहाँ पर 21,600, तो 21,600 पे मार्केट की एक्सपायरी हो गई। तो अब इस प्रीमियम के साथ क्या होगा, देखिए इस प्रीमियम के साथ क्या होगा, प्रीमियम वन, यानी यहाँ पर होगा हमारा सबसे पहला, तो हमने क्या किया यहाँ पर स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर दिया, दोनों केस में यही करेंगे। तो अगर हमने ये फॉर्मूला लगाया तो स्ट्राइक हमने जो बाई की थी 21,400 की थी, और अभी जो मार्केट जहां पर खड़ा है वो है 21,600 पर, तो इसका मतलब है सीधे सीधे यहाँ पर हमें 200 रुपये मिल गए। तो यहाँ पर 200 रुपये का हमको ये प्रीमियम बन गया 200 रुपये। तो हमने यहाँ पर प्रीमियम पे किया था 150 रुपये, यानी हमारा नेट प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 50 रुपये का, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में भी हमने क्योंकि कॉल के साथ किया है तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्पॉट खड़ा हुआ 21,600, और यहाँ पर जो हमने स्ट्राइक ली थी वो भी 21,600 थी, इसका मतलब ये जीरो हो गया। जीरो का मतलब ये 50 रुपए जीरो हो गए जब हमने शॉर्ट किया। तो मैंने आपको बताया था कि जब पैसा जीरो होता है तो सारा पैसा सेलर की जेब में जाता है, तो टेक्निकली यहाँ भी 50 रुपए हमारी जेब में आ गए, तो यहाँ भी हमारा 50 रुपए का फायदा हो गया। तो दोनों केसेस में आप देखेंगे 50 रुपए आपको यहाँ मिले, 50 रुपए आपको यहाँ मिले, तो नेट जो आपका प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो गया 100 रुपीज। तो इतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था आपका। अब मैक्सिमम रिस्क की अगर हम बात करें तो अगर मान लेते हैं एक्सपायरी होती यहाँ पर, ये केस वन था, अब मान लेते हैं एक्सपायरी अगर इसकी होती इस लेवल के नीचे, यानी 21,400 के नीचे हो जाती, तो क्या होता, तो भी आपका जो मैक्सिमम रिस्क है वो कितना है, 100 रुपीज ही है, क्योंकि आपकी नेट कॉस्ट ही 100 रुपीज है, तो कॉस्ट से ज्यादा आपका जो लॉस है वो हो नहीं सकता। तो ये भी मैं करके दिखा देता हूं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि एक्सपायरी हो गई 21,400 पे, तो सीधा सीधा देखिए जो कॉल है ये जीरो हो जाएगी, ये जो आपने पे किया जब मार्केट नीचे जाएगी तो ये जीरो हो जाएगी, तो ये आपका 150 रुपए का लॉस हो गया यहाँ पर इस केस में।
और यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो 50 रुपए हो गया। तो यहाँ पर नेट नेट आपको 150 रुपए का नुकसान हुआ, 50 का फायदा हुआ, 100 रुपए का आपको नेट नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये आपका लॉस हो गया इस कंडीशन में। यानी यहाँ पर आपको, आपने देखा 100 रुपए का आपका नुकसान है और यहाँ पे आपका 100 रुपए का फायदा है। तो यही मैक्सिमम लॉस या प्रॉफिट आपको हो सकता है इस सिचुएशन में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ब्रेक इवन, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कितना आएगा, तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो आएगा 21,500। यानी अगर मार्केट की एक्सपायरी हो जाती है 21,500 पे, तो इस केस में जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो रहेगा 21,500। तो अगर 21,500 पे एक्सपायरी होती तो जो आपने कॉस्टिंग दी है वो आपकी वापस आ जाती। कैसे आ जाती वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर हम एक्सपायरी थर्ड केस देख लेते हैं। तो अगर एक्सपायरी होती 21,500 पे, तो यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उस वक्त रहती 100 रुपए। यहाँ पर इस केस में, पहले वाले केस में 100 रुपए। तो यहाँ पे जब 150 की हमने कॉस्ट, यानी 150 का प्रीमियम हमने पे किया है और उसकी वैल्यू घटकर 100 रुपए रह जाए, तो 50 रुपए का यहाँ पर नुकसान है हमारा। और यहाँ पर ये 0 हो जाता, ये जो कॉल साइड का प्रीमियम है 0 हो जाता, तो ये हमारा फायदा था। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 150 वाली चीज हमारी घटकर हो गई 100 रुपए। यानी यहाँ पे हमें नुकसान हो गया 50 पॉइंट का सीधा सीधा। और ये जो 50 रुपए वाली चीज थी ये 0 हो गई, तो यहाँ पर हमारा फायदा हुआ 50 पॉइंट का। तो नेट नेट आपने देखा कि जो 100 रुपए की वैल्यू है इसका हमें, ये हमें वापस मिल गए, क्योंकि हमें यहाँ पर जो नुकसान हुआ 50 पॉइंट का, वो 50 पॉइंट हमने यहाँ से कंपनसेट कर लिए। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है इस स्ट्रेटेजी में। और मैक्सिमम खोने के लिए, पाने के लिए सेम सिचुएशन है। तो ये स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय कर सकते हो जब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो और मार्केट में आपको लगता है कि मुझे एक लिमिटेड रिस्क के साथ जाना है, तो आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। इसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड, जो कि तब बनाई जाती है जब मार्केट पे आपका जो व्यू है बुलिश रहता है। अब यहाँ पर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सर एक डाउट था। बोलो। सर ये अगर 21,400 से नीचे गिरी तो भी हमें लॉस होगा? देखो मैक्सिमम लॉस तो आपका ना 100 रुपीज है, जो जो 100, हाँ, फिक्स्ड सौ है ना। रुपये ही होगा। हाँ, हाँ सर। इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता आपको। नहीं, मैं सर एक बात पूछ रहा हूँ, अगर 21,400 से नीचे गया तो भी लॉस होगा, 21,600 से ऊपर गया तो भी लॉस होगा, अगर इसके बीच में रहा तो हमें प्रॉफिट हो सकता है? नहीं नहीं, देखो अगर मान लो 21,600 पे एक्सपायर होगा ना, तब भी तुम्हारा जो प्रॉफिट है कितना है, 100 रुपीज। एंड हाँ। और अगर ये 21,400 के नीचे गया तो भी तुम्हारा लॉस कितना है, 100 रुपीज। हाँ सर। यानी किसी भी सिचुएशन में ना 100 रुपए से ज्यादा तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो सकता और ना ही 100 रुपए से ज्यादा नुकसान हो सकता। ठीक है सर। ठीक है, अब इसकी ठीक। एक्सपायरी तुम कहीं भी कर दो, 100 रुपए ही जाएंगे, 100 रुपए ही जाएंगे। ये सर अगर 21,000 पे होता तो हमारा नुकसान काफी ज्यादा हो जाता। कैसे? हमने जो कॉल सेल की है 50 की। हम्म। ओके, ठीक है, ठीक है। हम्म। और किसी का कोई डाउट? चलिए, अब हम बनाते हैं कॉल के साथ ही बेयर कॉल स्प्रेड, यानी एक बेयर स्ट्रेटेजी जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जा सकती है, वो कॉल के साथ किस तरह से आप करेंगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे बेयर कॉल स्प्रेड। अब बेयर कॉल स्प्रेड आप तब बनाते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी डाउनसाइड आ सकती है। तो निफ्टी स्पॉट हम यहाँ पर 21,500 मान रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट व्यू क्या है, यहाँ पे मार्केट व्यू है आपका बेरिश, यानी इंडेक्स पर बेरिश व्यू है आपका। तो अब इसके साथ आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप निफ्टी पर बेरिश व्यू रखते हैं तो अब यहाँ पर उल्टा कर देंगे आप। तो इसे डिप्लॉय करने के लिए आप क्या करेंगे, एक इन द मनी कॉल को शॉर्ट कर देंगे, एक आईटीएम को शॉर्ट कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम आपकी जेब में आ सके। तो यहाँ पे आईटीएम प्रीमियम हमारा हो गया 21,400 का स्ट्राइक हमने लिया था, यहाँ भी ले लेते हैं। और यहाँ पर जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है वो किया 150 रुपए का।
और ये रिसीव कर लिया हमने क्योंकि हमने शॉर्ट किया है। अब दूसरा, मार्केट में अगर मान लेते हैं मार्केट थोड़ा सा नीचे ना जाकर थोड़ा सा अगर साइडवेज हो गई या ऊपर चली गई, तो उसको हेज करने के लिए या अपनी कॉस्ट को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट कर देंगे। एक आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट कर देंगे, सॉरी, आउट ऑफ द मनी कॉल को बाय कर लेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे हमारा व्यू क्या है, बेरिश व्यू है, यानी मार्केट नीचे जाएगी। तो मैं यहाँ पे साइन बना देता हूँ, यहाँ पे हमारा व्यू है मार्केट में कि मार्केट जाएगी नीचे, इसीलिए हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं, हमारा व्यू हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगी ताकि हमारे पास हेजिंग आए। तो यहाँ पर हमने ओटीएम कॉल को बाय कर लिया। अब यहाँ पे हमारा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगी, और ओटीएम कॉल क्या हो गई यहाँ से 21,550 लिख देते हैं। तो इसका जो प्रीमियम है वो 50 रुपए का है, ये हमने पे कर दिया। अब पे कर दिया तो हमने यहाँ पे रिसीव किया 150 रुपए, उसमें से ही 50 रुपए पे कर दिया। तो यहाँ पे नेट क्रेडिट आ गया टेक्निकली, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास नेट क्रेडिट आ गया। अब ध्यान रखिए, नेट क्रेडिट वो अमाउंट है जिससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो नहीं सकता। तो 100 रुपए जो है नेट क्रेडिट आ गया आपके पास, क्योंकि आपने यहाँ पे 150 रुपए रिसीव करे थे, 50 रुपए पे कर दिए, तो नेट क्रेडिट आ गया आपके पास 100 रुपए। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, तो मैक्स प्रॉफिट तो आपका इतना ही हो सकता है जितना नेट क्रेडिट है, और मैक्स लॉस भी इतना ही है, ध्यान रखिएगा। और मैक्स लॉस भी कितना है, 100 रुपीज, यानी मैक्स प्रॉफिट भी आपका 100 रुपीज है और मैक्स लॉस भी 100 रुपीज ही होगा, ये भी 100 रुपीज ही होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अब ये देखिए, अब यहां पर क्योंकि आप सोच रहे थे मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट नीचे ही चला गया, तो अब इस केस में ये समझिए कि मार्केट में अगर मार्केट नीचे चला गया तो कैसे आपका प्रॉफिट होगा। तो एक एक्सपायरी हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि एक्सपायरी होगी, 3 केसेस हम डिस्कस करते हैं। तो पहले केस में हम ये मान लेते हैं कि एक्सपायरी होगी 21,400 पे। तो 21,400 पे जब एक्सपायरी होगी तो क्या होगा, ये दोनों केसेस में जीरो हो जाएंगे दोनों। देखो ये भी जीरो हो जाएगा, अगर 21,400 की एक्सपायरी होती है, यहीं पे कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया 21,400 की एक्सपायरी पर, और ये भी जीरो हो गया। तो नेट नेट आप देखो यहाँ पे 150 रुपए आपकी जेब में आ गए, 50 रुपए आपकी जेब से चले गए, तो आपका प्रॉफिट 100 रुपए हो गया। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका, जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको होगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई अगर मार्केट ऊपर चली गई तो क्या होगा। तो अगर मार्केट मान लेते हैं एक्सपायरी हो गई इसकी 21,600 पे, तब क्या होगा, तब आपका मैक्स लॉस जैसा मैंने कहा वो भी 100 रुपीज है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता समझिए। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि 21,600 पे अगर एक्सपायरी होती है, तो यहां पर ये जो कॉल हमने शॉर्ट की है इसकी वैल्यू बढ़कर 200 रुपए हो जाएगी। तो 200 रुपए हो जाएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे 200 रुपए की हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा 50 रुपए का लॉस तो इस कॉल में हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 50 रुपए ही रहेगी, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो हमने कॉल बाय की है, तो 600 पे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपए ही रहेगी, यानी ये 50 की वैल्यू हमें वापस मिल जाएगी जो हमने पे किए थे। तो नेट हमारा यहाँ पर नुकसान कितना हुआ, 50 रुपए का ही हुआ। पर अगर इसकी एक्सपायरी हो जाती है, मान लेते हैं हम 21,700 पे, अब 21,700 पे अगर एक्सपायरी हो गई तो क्या होगा। तो अब ये जो 21,700 पे आप देख रहे हो यहां पर, ये जो 150 रुपए की चीज है हो जाएगी 300 की। तो इस केस में हमारा जो नुकसान हो जाएगा वो सीधा सीधा हो जाएगा 150 रुपए का। ये 150 रुपए का हमारा नुकसान हो गया जैसे ये ऊपर गया। और यहां पर हमारा जो ये वाला कॉल है ये हो जाएगा जाते 150 रुपए का, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये 150 रुपए हमें जो है, हम ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 150 रुपए। यहाँ पे 150 रुपए का हमारा नुकसान हुआ, और यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी वैल्यू होगी 150 रुपए। तो हमने यहाँ पर 50 रुपए तो पहले ही पे किए थे, तो 150 रुपए में 50 रुपए हमारे थे जो हमारी कॉस्ट थी, और 100 रुपए का हमें नेट प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें करेक्ट करना पड़ेगा, जो हमारा मैक्स लॉस है ना वो 50 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो यहाँ पे मैक्स लॉस हमारा 50 रुपए का होगा। रीजन इज बीइंग की इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पर हमारे पास खोने के लिए कितने हैं, 50 रुपए, और पाने के लिए जो नेट क्रेडिट हमारा मिला है हमें, वो हमें 100 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये 3 सिनेरियो में आपने देखा कि किस तरह से आपका लॉस प्रॉफिट होगा। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा जब मार्केट नीचे जाती है, जो कि मैक्सिमम 100 रुपए होगा, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो आपका जो मैक्स लॉस है वो 50 रुपए ही रहने वाला है। तो यहाँ पर 1:2 की स्ट्रेटेजी से ये आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रीमियम हमने अज्यूम करे हुए हैं, अब जो रियल प्रीमियम होते हैं आप कैलकुलेशन उसके हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर अभी अजम्पशन बेस्ड हमने कैलकुलेशन की है, तो आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलें? हाँ सर। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, और अब हम सेम चीज करेंगे पुट के साथ। अभी जैसा आपने देखा कि आपने कॉल स्प्रेड बनाया, इस तरह से पुट स्प्रेड भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि दोनों एक ही चीज है, कॉल और पुट, दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा। तो अगर आप कॉल में कंफर्टेबल है तो आप कॉल के साथ बना सकते हैं, पुट में कंफर्टेबल है तो पुट के साथ बना सकते हैं, ठीक है। दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। अब यहां पर हम सबसे पहले समझते हैं बुल पुट स्प्रेड। अब देखो, आप पुट के साथ कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप स्प्रेड बना रहे हो जहां पे आपको लगता है कि जो मार्केट है वो बुलिश है। तो यहां पर मैं निफ्टी का स्पॉट डाल देता हूं। अब यहाँ पे निफ्टी स्पॉट आपने देखा 21,500 है। तो आपका जो मार्केट व्यू है बुल पुट स्प्रेड में, अब जैसा देख पा रहे हैं कि आप बुलिश हैं पुट को लेकर, तो आपका जो मार्केट व्यू है वो बुलिश है इंडेक्स पर। बुलिश मार्केट व्यू के साथ आप काम कर रहे हो। तो आप जब बुलिश होते हो तो क्या करते हो पुट के साथ, जब आप पुट को शॉर्ट करते हो तो आप बुलिश होते हो। तो इसका मतलब है यहां पर आपने एक जो, अगर आपको पुट के साथ बुलिश पोजीशन बनानी है तो आप क्या करोगे, आप एक इन द मनी पुट को शॉर्ट कर दोगे। इन द मनी पुट का मतलब हो गया कि जब आपको ये पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आप एक इन द मनी पुट को शॉर्ट करते हो, क्योंकि आपको पता है मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो आप यहां पर एक इन द मनी पुट को शॉर्ट कर दोगे। तो इन द मनी पुट क्या हुई यहां पर 21,600, ये आपने 21,600 की पुट को शॉर्ट कर दिया, जिसका प्रीमियम हम 150 रुपए ज्यूम कर लेते हैं। ये आपने रिसीव कर लिया। अब देखिए मार्केट बुलिश है, आपको ऐसा लगता है, और मार्केट यहां से आपको लगता है कि भाई 150-200 पॉइंट ऊपर जा सकती है। तो जब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो ये पोजीशन जीरो हो जाएगी, इसीलिए आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम पुट को लेकर बुलिश हैं तो हम पुट को शॉर्ट कर देते हैं। अब यहां पर अगर गलती से मार्केट नीचे चली गई तो क्या होगा, फिर तो आपका इसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए आप क्या करोगे, उससे बचने के लिए आप एक ओटीएम पुट को ना बाय भी कर लोगे। एक ओटीएम पुट को आप बाय भी कर लोगे। अब देखो यहां पर आपका व्यू है बुलिश और यहां पर आपका व्यू है बेरिश, ये ध्यान रखना। अब आपने बाय कर लिया, तो अब आपने ओटीएम को बाय किया, तो यहाँ पर 21,450 मान लेते हैं, तो 21,450 की आपने एक पुट बाय कर ली और उसका प्रीमियम आपने दिया है 50 रुपए का, ये आपने पे किया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सेम कैलकुलेशन होगी, जो आपकी नेट, यहाँ पर नेट क्रेडिट आ गया आपके पास, तो आपने 50 रुपए दिए, 150 रुपए रिसीव करे, तो जो नेट क्रेडिट आया आपका वो आया 100 रुपए का। तो आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है ये 100 रुपए ही होगा, ये मैक्स प्रॉफिट है आपका। और जो मैक्स लॉस है वो 50 रुपए ही होगा, जैसा हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था। तो ये 50 रुपीज ही रहेगा आपका मैक्स लॉस। तो यहाँ भी 1:2 की स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में आपको कब बेस्ट सिनेरियो केस ये 100 रुपए कब मिल जाएगा। तो जैसा आपने सोचा मार्केट व्यू बुलिश है आपका, तो बुलिश व्यू में अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर मार्केट चली जाती है 21,600 के ऊपर कहीं भी चली जाती है, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हमारा व्यू बुलिश है, तो हम मान लेते हैं 21,600 पर ही मार्केट की एक्सपायरी हो गई, तो 21,600 पे मान लेते हैं मार्केट हो गई एक्सपायर। तो एक्सपायर यहाँ पर मार्केट हो गई। तो अब ये जो
कॉल है आप सॉरी ये जो पुट है ये आप देखेंगे कि 21,600 पे हो जाएगी जीरो। कैसे होगी? वही फॉर्मूला हमारा, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, क्योंकि पुट के साथ हमें यही करना है। तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट कर देंगे दोनों केसेस में। तो पहले केस में आप देखो हमने जो स्ट्राइक ली हुई है वो 21,600 की ली हुई है, और मार्केट का स्पॉट भी जो है 21,600 ही चल रहा है, आप देख रहे हो। तो इस केस में ये हो गया जीरो, यानी ये जीरो हो गया। तो हमने यहाँ पे ये टेक्निकली 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया हमें, क्योंकि जब पुट जीरो हो जाएगी तभी तो हमें सारा का सारा प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि हमने शॉर्ट किया हुआ है। पर साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप देखना कि ये जो सेकंड केस है हमारा, इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे जो स्ट्राइक है वो है 21,450 की। तो ये 21,450 जो है, ये हमने यहाँ पर 21,450 की स्ट्राइक हमने बाय किया था, और यहाँ पर जो स्पॉट है आप देख रहे हैं 21,600 का है। तो यहाँ पर तो नेट वैल्यू जीरो आ गई। तो अब ये जो 50 रुपए का प्रीमियम था ये हमारा जीरो हो गया। तो इस केस में हमें 150 रुपए मिल गए, और इस केस में 50 रुपए का हमारा लॉस हो गया। तो नेट नेट 100 रुपए का तो हमें फायदा हो गया। तो ये हमारी जेब में आ जाएगा प्रीमियम। अब सेकंड एक्सपायरी अगर हम मान के चलें कि ये सेकंड एक्सपायरी हमारी होती है जो है 21,400 400 पे हो जाती है, मान लेते हैं सेकंड केस में। तो अब ये 400 के केस में क्या होगा? अब देखो यहाँ तो आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने किया था पुट को शॉर्ट, और मार्केट में व्यू था आपका बुलिश। अब मार्केट नीचे जा रही है तो आपका लॉस हो गया। तो अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा? इस केस में हमें लॉस हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो अब यहाँ पर जो स्ट्राइक है और स्पॉट है, अगर हम इसको देखें तो हमने स्ट्राइक ली थी 21,600 की, और जो स्पॉट है वो है 21,400। तो देखिए ये जो पुट की वैल्यू है ये 200 रुपये हो गई, प्लस 200, और यहाँ पर 150 रुपये हमने रिसीव करे थे। तो 150 रुपये माइनस कर दे तो नेट नेट हमारा जो लॉस आ रहा है ये 50 पॉइंट का आ रहा है। तो ये 50 पॉइंट हमें यहाँ पर हमारा लॉस हो गया पहले केस में। फिर दूसरे केस में हमने ये पे किया था, तो अब यहाँ पर हमें फायदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने जो यहाँ पर जो स्ट्राइक ली है हमने वो ली थी 21,450 की, और जो स्पॉट है वो है 21,400 का। तो यहाँ पर तो हमें जो प्रीमियम हमने दिया था 50 रुपए, वो हमें वापस मिल गया। तो नेट नेट आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा लॉस हुआ, जो हमें देना पड़ा ये पैसा हमने वापस ले लिया प्रीमियम के तौर पर जो दिया था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 50 रुपए का हमारा जो लॉस है यही मैक्सिमम लॉस हुआ। तो यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी में आपने देखा कि खोने के लिए भी 50 रुपए हैं, पाने के लिए भी 100 रुपए हैं। तो 1:2 के रेशो से ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये कब बनाएंगे पुट के साथ? जब आपका व्यू होगा बुलिश। अब यहाँ किसी का कोई डाउट है तो सवाल पूछ सकते हैं। सेम अगर सर चीज हम कॉल के साथ भी मार्केट बना सकते हैं और पुट के साथ भी, ठीक है। हाँ बोलिए। सर अगर मार्केट 21,700 में क्लोज हो जाती है तो? अगर 21,700 पे जाती है तो देखो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? 100 ही होगा तब भी। कैसे? देखो अगर मान लेते हैं 21,700 पे एक्सपायरी होती है, तो जो इन द मनी पुट है वो जीरो हो जाएगी, यानी 150 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। और ये जो 450 वाली जो स्ट्राइक है ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ 21,600 ओके। के ऊपर कहीं भी मार्केट चली जाए आपको प्रॉफिट कितना ही होगा? 100 100 रुपए रुपये। ही होगा। सर ये जरूरी है कि हम इन द मनी के साथ आउट ऑफ द मनी हाँ करते देखो ये जाना? जो स्ट्रेटेजी है ना ये सटल स्ट्रेटेजीज है, मतलब इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। ये एक्चुअली में जिसने भी बनाई है ना ये सारी की सारी चीजें सोचकर बनाई होंगी। ठीक है सर। मतलब कुछ चीजें जैसे ऐसी होती है ना, जैसे टेक्निकल की कैंडल जो होती हैं वो जिसने भी बनाई है बड़ी सोच समझ के बनाई होंगी, है ना। तो ठीक इसी तरह से ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी किसी ने बनाई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उन्हीं हिसाब से इसे डिप्लॉय करते हैं जिस हिसाब से ये बनी हुई है। पर यहां पर आप ये काम जरूर कर सकते हो कि आप जो स्ट्राइक्स है ना वो होनी इन द मनी चाहिए। आप स्ट्राइक 50 रुपए ऊपर नीचे जरूर अपने मन से कर सकते हो, पर एक आपको इन द मनी लेनी पड़ेगी, एक आउट ऑफ द मनी लेनी पड़ेगी, ये फिक्स्ड है। ओके सर। ठीक है ना? हाँ ठीक। चलिए। अब बात करते हैं हम पुट से ही बनने वाली स्ट्रेटेजी, इसका उल्टा कर देंगे और बन जाएगी स्ट्रेटेजी बेयर पुट स्प्रेड।
अब देखो मार्केट व्यू आपका क्या है, बेरिश, क्योंकि अब पुट के साथ आप बेरिश स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो, तो मार्केट व्यू हो गया आपका बेरिश। तो आप बेरिश कब होते हो आप पुट को लेकर, जब आप इन द मनी पुट को खरीद लोगे। अब आप क्या कर रहे हो, इन द मनी पुट को पहले आपने शॉर्ट किया था पिछली में, अब बाय करोगे। बाय क्यों करोगे, बाय इसलिए करोगे क्योंकि आप बेरिश हो। तो एक आईटीएम पुट को आप कर लोगे बाय, तो स्ट्राइक होगी आपकी 21,600 की, जो आपने खरीदी 150 रुपए पर। ये प्रीमियम आपने पे किया 150 रुपए, और साथ ही साथ आपने क्या किया, एक ओटीएम पुट को आपने शॉर्ट कर दिया, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। और स्ट्राइक थी 21,400 मान लेते हैं, ये आपने शॉर्ट कर दिया, और इसके लिए आपको 50 रुपए का प्रीमियम भी मिल गया, ये आपने रिसीव कर लिया। अब यहां पर देखिए, आपने 150 रुपए पे करे, 50 रुपए रिसीव करे, तो नेट कॉस्ट आ गई आपकी यहाँ पे। तो जो नेट कॉस्ट थी आपकी वो आ चुकी है 100 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 रुपए से ज्यादा आपको नुकसान नहीं हो सकता इस स्ट्रेटेजी में। तो आपके पास कमाने के लिए क्या है, सॉरी, आपके पास नुकसान के लिए क्या है, 100 रुपए। अब आप कमाएंगे कितना, देखिए अब इसकी बात करते हैं। तो अब यहां पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक बारी। अब देखो यहाँ पे व्यू है बेरिश, तो अगर मार्केट नीचे जाएगी तभी आपका फायदा होगा, ध्यान रखना। अगर मार्केट चली गई ऊपर तो फिर फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से अगर हम एक्सपायरी करते हैं और एक्सपायरी करते हैं, चलिए आप में से कोई भी बोलिए रैंडमली नीचे की तरफ कोई भी फिगर बोलिए, कितने पे एक्सपायरी देखना चाहते हैं। 21,300। चलिए 21,300 पे हमने एक्सपायरी कर दी, तो ये एक्सपायरी हो गई 21,300 पे। तो अब क्या होगा, अब यहां पर हमको दोनों का पे ऑफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बेरिश थे और मार्केट हमारे हिसाब से चली, अब हमारे हिसाब से चली तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले इसका पे ऑफ निकालते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो यहां पर स्ट्राइक आप देख रहे हैं 21,600 था, और स्पॉट आ गया 21,300। तो यहां पर ये जो प्रीमियम की वैल्यू है ये हो गई 300 रुपए। 150 रुपए हमने पे किया था, और नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 150 रुपए का, यानी 150 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट हो गया इस केस में, 150 रुपीज। ये नेट प्रॉफिट हो गया ऊपर वाले में। पर हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर शॉर्ट कर दिया था 21,400 पे, और प्रीमियम ले लिया था हमने 50 रुपए का। तो अब यहां पर नुकसान हो जाएगा हमें, क्यों, क्योंकि अब यहां पर आप देखोगे कि जो स्ट्राइक थी आपकी वो थी 21,400, और मार्केट उसके भी नीचे चला गया 21,300। तो इसका मतलब है कि अब ये भी 100 रुपए हो गया। जो 50 रुपए हमने रिसीव किया था, इसमें 50 रुपए हमने रिसीव किया, मान लेते हैं ये 50। तो अब यहाँ पे 50 रुपए का जो प्रीमियम बचा है ये हमारा लॉस है टेक्निकली, क्योंकि हमने यहाँ पे रिसीव किया, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो हमारा लॉस है। तो टेक्निकली यहाँ पर 50 रुपए हमारी जेब से चले गए, ये 50 रुपए हमने दे दिए, ये हमारा लॉस है। अब यहाँ हमारा लॉस है, ये हमारा प्रॉफिट है 150। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि 150 रुपए प्रॉफिट में से 50 रुपए लॉस को माइनस कर दो। तो ये 150 रुपए हमारा प्रॉफिट था, 50 रुपए इसमें से चले गए, तो 100 रुपए हमारे पास आए। अब मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा क्या हो सकता है इसमें, 100 रुपए, और लॉस भी 100 रुपए ही हो सकता है। तो ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है जो 100 रुपए ही होगा। अब एक एक्सपायरी और करके देखते हैं। अब हमारा जो, अब एक्सपायरी दूसरी ऊपर की तरफ कोई बताओ जरा। सर 21,700। 21,700। अब ये 21,700 पे हमने एक्सपायरी कर दी इसकी। तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर तो उल्टा पड़ गया ना मामला, क्योंकि हम यहाँ पर सोच रहे थे मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए हमने इन द मनी कॉल को बाय किया, पर मार्केट चला गया ऊपर। तो अब ये प्रीमियम तो जीरो हो गया। कैसे जीरो हो गया, देखो कि ये स्पॉट बन गया। तो अब हमने स्ट्राइक खरीदी थी 21,600 की, और मार्केट चला गया 21,700। तो ये प्रीमियम तो माइनस में आ गया, जीरो वैल्यू हो गई इसकी।
और यहां पर हम सही पड़े, यानी ये नेट नेट हमारा 150 रुपए का लॉस हो गया। अब यहां पर देखो, अब यहां पर आप देख रहे हो कि 21,400 की जो स्ट्राइक थी हमने शॉर्ट करी थी, ये सोच के मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर हम सही पड़े। तो अब यहां पर 21,400 ये स्ट्राइक थी, और अभी मार्केट खड़ा 21,700 पे, तो ये भी जीरो हो गया। पर ये जब जीरो हुआ तो ये तो हमारे भलाई के लिए हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी, जीरो होगा तभी पैसा मिलेगा। तो ये 50 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इस केस में आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे 150 का नुकसान हुआ, यहाँ पे 50 का फायदा हुआ, तो नेट नेट मैक्सिमम लॉस हमारा क्या हुआ, 100 रुपए हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा मैक्सिमम प्रॉफिट था, ये मैक्सिमम लॉस था, तो मैक्स लॉस कितना हो सकता है हमें, 100 रुपए इस स्ट्रेटेजी में, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमारा 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, जिस तरह से हमने प्रीमियम को अज्यूम किया। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी भी 1:1 का आपको जो है रेशो दे रही है, और ये आप ऐसे माहौल में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये जितनी भी मेन स्ट्रेटेजी थी, 10 स्ट्रेटेजी हमने की, और यहाँ पर ये 10 स्ट्रेटेजी आप यूज करके अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन रख सकते हो, एटलीस्ट रेड होने से बचा सकते हो, अपने आप को एक बड़ा एक्सपोजर दे सकते हो विद लिमिटेड लॉस। तो छोटे छोटे जो रिस्क हैं वो आप ले सकते हो, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो, आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आज ऑफिशियली हमारा कोर्स खत्म हो रहा है, ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेहनत करेंगे, जो भी चीजें आपने सीखी हैं, और इनको रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट होता है तो वो ग्रुप पर पूछ सकता है, अगले 1 महीने तक मैं आपके डाउट्स के आंसर दूंगा, तो जनवरी तक आप जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्लास लेनी है तो हमारी जो ऑफलाइन क्लास चलती हैं वो ले सकते हैं आप, रिवीजन के लिए अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है। सो आपके साथ बड़ा अच्छा लगा, समय बीता पता नहीं चला, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखा होगा आपने। बाकी मेहनत करिएगा, जरूर आपको फल मिलेगा, इतना ही बोल सकता हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेहनत करिए, सर आगे कैश बढ़ते रहिए। मार्केट किसे कहते हैं? हाँ जी, सर कैश मार्केट किसे बोलते हैं? कैश मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स होते हैं ना उनको कैश मार्केट बोला जाता है, इक्विटी को कैश मार्केट बोला जाता है। ठीक है सर। चलिए, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर एफ एंड हमने कवर किया है क्या पहले? हमने सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, चेक दैट रिकॉर्डिंग। और ये किसी आज का कोई अपना सवाल? लास्ट क्लास था? हाँ जी, ये आज की अपनी लास्ट क्लास है सर? हाँ जी, हाँ जी, ये लास्ट क्लास थी अपनी आज। सर एक बारी एक आप थंब रूल जो आपने बताए थे उसका कोई कंपाइलेशन मिल सकता है क्या? देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे ना आप अपने रूल बनाओगे ट्रेडिंग को लेकर। तो मैं ये बोलूंगा कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए लाइव मार्केट में, आपको बहुत चीजें अपने आप ही सीखने को मिल जाएंगी। क्योंकि पता है क्या होता है, जो चीजें देखो मैंने सीखी है ना, जरूरी नहीं है वो सेम एक्सपीरियंस आप भी लो, क्योंकि हर बंदे का एक जो एक्सपीरियंस होता है ना मार्केट में वो डिफरेंट होता है, और आप अपने एक्सपीरियंस से ही बेहतर बन सकते हैं। अगर मैं कुछ भी आपको बताऊं तो हो सकता है आप वो अप्लाई ना कर पाए, हो सकता है कि उसको जब आप अप्लाई करें तो उससे रिजल्ट वेरी करें, समझ रहे हैं। तो आप खुद मेहनत करिए, और आप इस मार्केट में अगर जो भी देखो मैंने सिखाया है, जब आप लाइव मार्केट में उसे यूज करोगे तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे आपको, और धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे, तो आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने में मदद मिलेगी। तो आप उस पर फोकस करिए बस। मैंने क्या सीखा है, मैं क्या चीज फॉलो करता हूं, भूल जाओ, उसका कोई मतलब नहीं बनता। और बताइए, किसी का कोई डाउट है तो? सर अगर अगर हमें सर ऑफलाइन क्लास लेने आनी होगी तो सर क्या टाइमिंग रहेगी इसकी आने की? देखो, वो मोनिका से एक बार बात कर लेना, तो मोनिका यतिका जो है कोऑर्डिनेटर, उनसे एक जी बार सर। बात कर लेना, तो जो भी बैचेस की अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से आप आ सकते हो। ठीक है सर। सर एक दिन जो लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस एक बारी देख सकते हैं कि कैसे देखो, ट्रेडिंग? प्रैक्टिकल मैंने बताया कि जैसे प्रैक्टिकल क्या होता है, देखो प्रैक्टिकल होता है जो अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, वो प्रैक्टिकल आप नहीं करना है, उसमें क्या समस्या आ रही है उसका सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना वो प्रैक्टिकल आपको कराने का। अगर आपको सिर्फ बाय सेल करना है तो वो तो आप 1 मिनट में ऐप में मेरे को बताओ, मैं भी करके बता देता हूँ, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, है ना। और अगर टेक्निकल में या फंडामेंटल में आपको कुछ भी करना है वो तो खुद ही करना पड़ेगा, उसमें मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं उसको मैं
आपको सॉल्व कर सकता हूँ, बाकी आपके साथ बैठ नहीं सकता मैं ट्रेडिंग करने के लिए। सर ये और ग्रुप बताइए। अभी रहेगा जो व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर कुछ हमारे डाउट्स आते हाँ, हैं वो तो? बिल्कुल 1 महीने तक आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है अगले 1 महीने तक पूछ लेना, फिर मैं एग्जिट कर दूंगा उस ग्रुप को। ठीक है सर। और और बताइए सर ये किसी, जो आप एनपीटी बता रहे थे वो क्या है? वो अलग चीज है, उसे छोड़ो, उसे भूल जाओ अभी। किसी का कोई डाउट है तो पता पूछ लो। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब हमारी ऑफिशियल यहाँ पे क्लास खत्म हो चुकी है। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी में तरक्की करिए। गुड नाइट, बाय बाय। ओके थैंक यू। सर, थैंक यू थैंक गुड यू। सर। नाइट सर। गुड नाइट।